सुशासन की समझ आई उदारीकरण से। पैसा नहीं तो कुछ नहीं, ये समझ आया उदारीकरण से। हमें दुनिया को डिफीट करना है तो अपने लोगों को मजबूत करना है, ये समझ आई उदारीकरण से। और जब हम फंस गए तब हमको समझ में आया कि उदारीकरण होता क्या है। जेब में पैसा नहीं हो, अकल काम नहीं करती। जेब में पैसा ना हो, समाज इनकार कर देता है। और जेब में पैसा ना हो तो समृद्धि और विकास दो अलग अलग रास्ता तय कर लेते हैं। और देश में पैसा ना हो और देश में गरीबी भी हो तो समावेशी विकास चकनाचूर हो जाता है। उदारीकरण ने इन सब को एक साथ तराशने की कोशिश की। सुशासन की नींव अगर भारत में मानते हैं तो हम उदारीकरण से मानते हैं। हम ही नहीं, ये हमारे प्रशासन में, हम जब लोक प्रशासन में पढ़ते हैं तो 5 चरण होते हैं दुनिया में। दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के 5 स्टेप्स हैं, लेकिन इंडिया में 6 स्टेप्स हैं। 5वां चरण 1971 से अब तक चल रहा है, लेकिन इंडियन कॉन्टेस्ट में 5वां चरण 1991 में खत्म हो गया। 6वां चरण 24 जुलाई 1991 से। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र की किताब का जिल्ड बनाया था और लिखा था राज व्यवस्था। कोई भी व्यवस्था, राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है, और कोई भी प्रशासन उसी राज व्यवस्था राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए जिसका प्रशासन अच्छा उसका शासन अच्छा, और जिसका शासन अच्छा करना है तो अर्थव्यवस्था भी आपको अच्छी रखनी है। यानी शासन को प्रशासन भी अच्छा रखना चाहिए और अर्थव्यवस्था। जिस राजा के तिजोरी में, कोष में धन का अभाव हो, भूखमरी हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, समस्या हो, एक समय के बाद जनता वहाँ की राजा को राजा मानने से इनकार कर देती है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो ताज़ा एग्जाम्पल श्रीलंका है। इसलिए राजा का काम है, शासक का काम है तिजोरी पर ज़्यादा ध्यान, और उस तिजोरी के पैसे से नीतियाँ बनाए और नीतियों का सही निष्पादन अपने प्रशासन के माध्यम से ठीक से करवाए, सही करवाए, ताकि सोशल जस्टिस और सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली चौतरफा डेवलपमेंट हो। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट।